जय श्री राम दोस्तों। तो इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि इन सवालों को करने से पहले आपको ये चीज़ें याद करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना सवाल नहीं बनेंगे। तो इन चीज़ों को आपने आई होप याद कर लिया होगा। तो उसके बाद हम कुछ सवाल और देखते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि फिर अगले क्वेश्चन इन्हें करने के बाद फिर और भी टॉपिक हम करने वाले हैं। तो अभी हम इन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, देख ले। ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद इससे पहले भी करा चुका था, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो, MAA, OSD, OTP और VOL में तीनों में देखो B, C और D में O दिया हुआ है, यानी कि तीनों में स्वर है, लेकिन ए में कोई स्वर नहीं है। तो हमारा आंसर ए नंबर का रहेगा। देखो, ABCD 4 विकल्प दिए हैं। इसमें भी देखते हैं कि क्या ये भी है स्वर और व्यंजन वाला। तो इसमें भी मुझे लगता है कि ये स्वर और व्यंजन वाला ही है, क्योंकि इसमें ओ स्वर है, इसमें आई स्वर है, इसमें ओ स्वर है, लेकिन M और F में ये स्वर नहीं, मतलब तीनों में स्वर मिल गया। तो हमारा सी नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो गया। तो दूसरा नंबर का सी नंबर है। हम आगे बढ़ता है तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन में है, देखो इसमें स्वर और व्यंजन वाला कुछ नहीं है, इसमें आपको बताना है। देखो, इसमें मैंने सवाल बहुत ही छाट कर निकाला किस किस प्रकार के आ सकते हैं। तो इसमें आपको इस प्रकार के भी आ सकते हैं। देखो, इसमें आपको अंतर नहीं निकालना है जी, अंतर वाले बिल्कुल नहीं है। जो आपने ABCD का कोड वर्ग याद करे होंगे कि ए का कोड वर्ग ए है, बी का कोड वर्ग 2 है, इस प्रकार के M का कोड वर्ग क्या है 13। M का कोड वर्ग 13 है, प्लस M का कोड वर्ग क्या है 13। फिर है डी का कोड वर्ग क्या है 4 है। फिर यहाँ प्लस लगाते जाना है। उसके बाद एन का कोड वर्ग 14, फिर के का कोड वर्ग 11। तो ये सब कोड वर्ग हैं। तो उसके बाद देखते हैं एस का कोड वर्ग क्या है। एस का कोड वर्ग 19, प्लस एफ का कोड वर्ग 6, प्लस एच का कोड वर्ग 8, प्लस जे का कोड वर्ग 10। उसके बाद क्या है जी का कोड वर्ग 7, प्लस बी का 2, प्लस टी का 20, प्लस एम का 13। उसके बाद है जे का कोड वर्ग 10, प्लस एल का कोड वर्ग 12, प्लस क्यू का कोड वर्ग 17, प्लस सी का कोड वर्ग 3। अब हमने कोड वर्ग तो लिख लिए, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि इनमें से जो हमारा आंसर है वो कौन सा है। तो इन सबको हम पहले जोड़कर देख लेते हैं। क्या जोड़ने पर आ रहा है सेम संख्या 3 में आ सकती है, तो चौथा नंबर में तो कुछ गलत ही आएगा ना। तो देखते हैं, तो वो देखते हैं। 1 4 5 5 4 9 9 9 3 9 3 12 का 2 बचा 1 1 और 1 2 2 3 और 1 4, 42 आया। इधर देखते हैं 0 8 6 6 12 13 14 14 14 और 9 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 का 3 बचा 2 2 और 1 3 3 और 1 4। ये इसमें 43 है, या तो 42 आया या तो 43 आएगा। दो संख्या में देखते हैं क्या आने वाला है, तो हम इसमें भी देख लेते हैं। तो 3 0 3 3 2 5, तो 5 5 और 7 12 का 2 बचा 1। तो 1 2 3 3 और 1 4, 42 आ गया। मतलब इसमें भी 42 आ गया। क्या इसमें 42 आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो 7 3 10 10 2 12, 12 का 2 बचा 1 1 और 1 2 3 4, इसमें 42 है, मतलब कि 43 वाला, यानी कि बी नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों में 42 42 आया है और इसमें 43 आया है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और आगे देखते हैं किस किस प्रकार के आने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें सिर्फ अंतर बताना है, क्योंकि जो वाला क्वेश्चन अंतर वाला ही लग रहा है। देखो, बी के बाद सी के बाद डी आ गया, डी ई के बाद एफ आ गया, एफ के बाद जी एच आ गया, फिर मतलब एक एक संख्या छोड़कर उसके बाद वाली संख्या आती जा रही है। एच आई जे, क्यू, क्यू के बाद क्या है, क्यू की बात क्या है, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, सब में एक एक का अंतर है। उसके बाद है जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इसमें भी सब में दो दो का ही अंतर आ रहा है, मतलब एक एक संख्या को छोड़कर वो संख्या आते जा रही है। सी के बाद फिर डी ई एफ जी एच, 3 का अंतर आया। एच आई जे प्लस 3 का अंतर आया, नहीं एच आई जे 2 का अंतर आया। के एल 2 का अंतर, लेकिन इसमें 3 का अंतर आया। ई एफ जी एच, इसमें 3 का अंतर आया, तो मतलब कि डी नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। और 5वां क्वेश्चन भी आपको स्वर और व्यंजन वाला ही है। क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? ए ई आई ओ यू 5 स्वर होते हैं। ई इसमें स्वर दिख रहा है, यू इसमें स्वर दिख रहा है और ओ इसमें स्वर दिख रहा है, लेकिन बीजेपी में कोई स्वर नहीं है। बीजेपी में कोई स्वर नहीं है, सिर्फ व्यंजन है। तो हमारा आंसर बी नंबर का बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आप बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको क्वेश्चन PDF के थ्रू दे दूँगा। ये जो लास्ट वाला है क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें आपको अंतर निकालना है। नहीं, इसमें आपको अंतर नहीं निकालना है, कि अंतर को जोड़ना है। हो सकता है कि अंतर को जोड़ना है, लेकिन अंतर नहीं निकालना है। देखो, इस सब पहचान करने की आपको आदत होनी चाहिए कि आप ये तो आप इसमें देख सकते हैं डी के बाद ओ, यानी कि बहुत दूर संख्या जा रही है और किसी में पास संख्या जा रही है, तो मतलब समझ जाओ कि ये अंतर वाला नहीं है। तो हम देखते हैं, पहले सबसे पहले से कोड वर्क लिख लिया जाए। तो डी का कोड वर्क क्या है? 4। ओ का कोड वर्क क्या है? ओ का कोड वर्क क्या है? 21। सॉरी, ओ का 15 है, प्लस यू का कोड वर्क क्या है? 21 है। उसके बाद क्या है? ए का कोड वर्क 1 है। एच का कोड वर्क कितना है? एच का कोड वर्क है 8, फिर प्लस हमें लगाते जाना है। आई का कोड वर्क है 9। जी का कोड वर्क क्या है? 7 है, प्लस एन का कोड वर्क क्या है? 14 और यू का कोड वर्क है 21। फिर उसके बाद ओ डी एस दिया हुआ है। ओ का कोड वर्क क्या बताया हमने? 15, प्लस डी का 4, प्लस एस का 19। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या कॉमन है क्या नहीं है। पहले हम वो देखते हैं। एक चीज़ क्या कॉमन दिख रही है? कॉमन नहीं, देखो 8 और 1 9 हो गया, क्या इधर भी यही है? 15 और 4 कितना होता है? 19 होता है, लेकिन 21 नहीं होता। 8 और 1 9 हो गया, क्या इसमें ऐसे जोड़ने से बन रहा है क्या? 8 और 1 9, 15 4 19, यानी कि ये वाला मुझे गलत लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं 7 14 और 7 14 14 और 7 21 होता है, यानी कि 14 7 21, यानी कि इन दोनों को जोड़कर उसने इधर ला लिया। 8 और 9 को जैसे जोड़ा था। उसके बाद है 15 और 4 19 हो गया, देख लो 19 हो गया, यानी कि बराबर करके उसने जो लास्ट वाली संख्या है उसी को ही उसने जोड़ दिया, वो इन दोनों को जोड़कर वही संख्या को ला दिया। उसके बाद लेकिन इसमें 21 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए नंबर का हमारा आंसर होगा, क्योंकि तीनों में जो दिया हुआ है उनके कोडवर्क को ये पहली और दूसरी संख्या को जोड़कर उसने तीसरी संख्या को बना दिया। वही यहाँ पर भी सेम किया है, पहली दूसरी को जोड़कर तीसरी संख्या का कोडवर्क उसने बना दिया।
पहली संख्या को जोड़कर उसने दूसरी संख्या कोड वर्ग उसने तीसरी संख्या का कोड वर्ग उसने बना दिया। उसी प्रकार से ए नंबर भी है, तो ए नंबर लेकिन अलग आ रहा है क्योंकि ए पहली संख्या दूसरी संख्या को मिलाकर 19 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उसने 21 वाला कोड वर्ग संख्या लिखा हुआ है। तो ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही है, तो ए नंबर का बिल्कुल सही है। तो आज के क्वेश्चन समाप्त हुए दोस्तों। अब इसके बाद अगला टॉपिक चालू करने वाले हैं। तो अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए, मतलब कि जैसे कि प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नहीं मिल पाते, अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आ जाऊंगा और आपको दे दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।